अब हम यहाँ फोटोसिंथेसिस में देखते हैं, एक तो रॉ मटेरियल्स, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन क्या होती है इसके अंदर, और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स। ये हमने पहले भी देख लिया है। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर और लाइट, मेनली सनलाइट। CO2 जो है वो स्टोमेटा के थ्रू इनटेक की जाती है, वाटर जो है वो रूट के थ्रू आती है हमारे पास में, और लाइट जो है वो सनलाइट, वो अभी हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो एब्जॉर्ब करता है। तो ये रॉ मटेरियल हो गए। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी? जहां पे लाइट एब्जॉर्ब होगी, तो लाइट एब्जॉर्ब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वहां पे होती है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अंदर रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन हम देखते हैं, तो रिएक्शन के अंदर 6 CO2 के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 12 मॉलिक्यूल के साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमें देते हैं एक मॉलिक्यूल देते हैं ग्लूकोज का, जो कि कार्बोहाइड्रेट या फूड है, C6H12O6, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और 6 मॉलिक्यूल देते हैं वाटर के, और 6 मॉलिक्यूल देते हैं ऑक्सीजन के, और ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर एनवायरमेंट के अंदर चली जाती है और वाटर इवोपरेट हो जाता है। यहां तक हमने ये, और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसे आप ध्यान रखिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए क्योंकि ये सनलाइट लेती है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहां पर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, किनसे वो प्रभावित होती है? तो प्रभावित होती है एक तो लाइट से, अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन कौन सी लाइट? अगर ब्लू और रेड लाइट होंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस करेगी, रेड एंड ब्लू। लेकिन अगर ग्रीन लाइट होगी, हम जानते हैं कि सनलाइट जो है, सनलाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो 7 कलर्स में वो बता रहा है ब्लू कलर की लाइट होगी और रेड कलर की लाइट होगी तो हाई होगी, और अगर ग्रीन कलर की लाइट होगी तो होगी ही नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमें फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज हमें नहीं मिलेगा। टेम्परेचर की हम देखें तो अप टू 40 डिग्री सेल्सियस तक तो फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी 40 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस के बाद बहुत ज्यादा गर्मी जब पड़ने लगेगी तो फोटोसिंथेसिस की रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। CO2 एक निश्चित मात्रा में चाहिए, बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन हो गई तब वहां भी ये प्लांट के लिए क्या होगा? टॉक्सिक होगा, विषैला होगा, इसलिए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज टॉक्सिक। और वाटर भी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो पौधा मुरझा जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो यहां पे हमें रफली हमें ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, रिएक्शन क्या है, और फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अभी हम फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है तो हम पहले भी बता चुके हैं इसे, लेकिन एक बार दोबारा से देख लें। इन दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 एंड H2O। तो ये रॉ मटेरियल्स हैं जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे कि फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो गई हमारे पास में। अब इसके स्टेप देखते हैं, द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से स्टेप हैं? तो उसमें 2 स्टेप होते हैं। एक तो लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन हमने नाम दिया है क्यों? कि जो लाइट के ऊपर डिपेंड्स हो, ये रिएक्शन लाइट के ऊपर डिपेंड्स होती है। और डार्क रिएक्शन जिसमें लाइट की कोई प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, लाइट होगी तब भी वो होती रहेगी, लाइट नहीं होगी तब भी वो होती रहेगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में ही होगी, ऐसा नहीं है। ये लाइट में भी हो सकती है, डार्क में भी हो सकती है, दोनों में साइमल्टेनियसली चलती रहती है। लेकिन लाइट रिएक्शन के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये है। सेकंड ये कहता है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट। तो हमने पढ़ा था, एक एक्टिविटी पढ़ी थी 6.1, जिसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तभी फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब्स। हम ये कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो साइट है वो भी क्या है? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल है।
इसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो होती है उसका रिडक्शन इसमें होता है डार्क रिएक्शन के अंदर, जो स्टोमेटा गैस एक्सचेंज करते हैं। थर्ड, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो H2 है उसका फोटोलाइसिस हो जाता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है स्टोमेटा के थ्रू और एनवायरमेंट में पहुंच जाती है। यहां पे कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट ये होता है C6H12O6 ग्लूकोज, तो फूड के फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये हमने यहां पे देखा कि ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जिसे लाइट की जरूरत है, डार्क रिएक्शन जिसे लाइट की कोई जरूरत नहीं।